हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा अपना यूट्यूब चैनल इसरोर एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास के टॉपिक रिलीजन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रत्येक धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म सभी को वन बाय वन करके पढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है या बौद्ध धर्म का जन्मदाता कौन है? बौद्ध धर्म शुरू कौन किया? तो हमारा आंसर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया। ये भी पूछा जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया, एशिया के प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। दूसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? तो जब से ईस्वी चालू हुआ था उससे पहले के डेट को ईसा पूर्व बोलते हैं, मतलब 563 ईसा पूर्व। मतलब कि जब से ईस्वी चालू हुआ है उससे 563 ईस्वी साल पहले पहले लिखा हुआ है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो कपिलवस्तु नामक एक एरिया है, एक गणराज्य है, एक राज्य है। ठीक ना, जैसे अभी बिहार राज्य होता है वैसे कपिलवस्तु एक जगह का नाम है, उसमें लुम्बिनी एक गांव का नाम है। मतलब कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था जो कि कपिलवस्तु नामक गण में आता था। ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का माता का नाम माया देवी। अब देखिए, गौतम बुद्ध के माता का नाम पूछेगा तो माया देवी बोलेंगे। गौतम बुद्ध के सौतेली माँ तो कुछ प्रजापति गौतमी। मतलब कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 से 8 दिन बाद माया देवी क्या हो गए? मृत्यु हो गई थी। यह प्रजापति गौतमी कौन है? सौतेली माँ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन। ठीक है। वो कौन थे? तो उनके बारे में लिखा हुआ है कि शाक गण है, जो जैसे कैसे भी पंचायत होता है वैसे एक एरिया का नाम होता था गण। जैसे राज्य होता है, जिला होता है, तो उसको गण बोला जाता है। शाक गण के क्या थे? मुखिया थे, माने हेड थे। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। उन्हें 16 साल की अवस्था में शादी हुआ था। उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या नाम है? अलार कलाम। एक और गुरु का नाम है रुद्रामक रामपुत्र। 2 पुत्र अति है। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रथम गुरु पूछा जाएगा। प्रथम गुरु कौन है? बौद्ध धर्म में जो स्थापना किए हैं गौतम बुद्ध, उनके प्रथम गुरु अलार कलाम। उनसे कहाँ पढ़े हैं? तो वैशाली में। मतलब कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम। उनसे मिले कहाँ थे? उनसे शिक्षा कहाँ लिए थे? तो वैशाली में। क्या चीज का शिक्षा लिए थे? तो सांख्य दर्शन का। सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए थे। ये भी पूछा जा सकता है, गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन का शिक्षा किससे लिए थे? अलार कलाम से क्या के शिक्षा लिए थे? ठीक है। फिर गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्राकराम पुत्र, जिनका कहाँ मिले थे? राजगीर में, जो अभी प्रेजेंट में कुछ है राजगीर है। राजगीर। ठीक है। शिक्षा लिए थे। अब देखिए, गौतम बुद्ध गृह कितने वर्ष की उम्र में त्याग किए थे? 29 वर्ष। 29 वर्ष तक वह लोग अपने परिवार के साथ गृहस्थी में रहे। इसके बाद उन्हें गृह त्याग कर दिए। ठीक है। अब यह कितने वर्ष तक तपस्या किए? तो 6 वर्ष तक। गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक तपस्या किए? 6 वर्ष तक। उस वक्त उम्र कम था, 35 वर्ष। मतलब कि 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त के समय कितना उम्र था? 35 वर्ष। 35 36 बोलेंगे। ठीक है। अभी आएगा
कि गौतम बुद्ध 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किए। कहाँ जगह? तो नदी के नाम है निरंजना नदी, जो कि वर्तमान में अभी नाम क्या है उसका? फल्गु नदी। ये तो नदी के किनारे हुआ, निरंजना नदी या फल्गु नदी। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ पर किए थे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिन्हें अभी बोधि वृक्ष बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ है? तो पीपल वृक्ष के किनारे नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष कहाँ है? तो बोध गया में। बोध गया नामक एक स्थान है, धार्मिक स्थान है, ठीक है। वो कहाँ है? तो गया जिला में, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी में। तो 483 ईसा पूर्व, मतलब कि ईस्वी जब चालू हुआ, 0 चालू हुआ होगा, फिर 1 चालू हुआ होगा, फिर क्या 2 चालू हुआ होगा। तो इससे 563 ईस्वी पूर्व जन्म लिए थे और 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हो गए। मतलब कि ये पहले है, तो ज्यादा दिन पहले जन्म लिए, कम दिन पहले मरे, ऐसे होगा, क्योंकि एक डेट से लाइन से बैक जा रहा है। तो कितना वर्ष तक जिए? तो उनका उम्र क्या है? कितना वर्ष जिए? 80 वर्ष। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु प्राप्त हुई? तो क्या बोलेंगे? 80 वर्ष, ठीक है। अब है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर। हम ये भी जानेंगे कि कुशीनगर है कहाँ। देखिए, जन्म लिए थे लुम्बिनी कपिलवस्तु में, यह अभी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में। भारत का पड़ोसी राज्य है, ठीक है। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई? बोध गया, गया जो कि बिहार में है। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर, जो कि एक जगह है देवरिया, यूपी में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए, अब ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध, जिनको पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे? तो बुद्ध। ज्ञान जब प्राप्त हो गया 35 वर्ष की अवस्था में, तो उन्हें बुद्ध कहने लगे, बुद्ध, बुद्ध भगवान, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध के उपदेश अधिकांश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। देखिए, सब पाली भाषा में नहीं, लेकिन अधिकांश, अधिकतर पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये भी पूछा जाए, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश दिए, तो उससे पहला उपदेश सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? अभी वर्तमान में जो बनारस बोलते हैं, काशी बोलते हैं, वाराणसी, वहीं पे है, वाराणसी के पास जो काशी स्टेशन है उसके बगल में है सारनाथ, ठीक है। दूसरा, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावती में। सबसे अधिक उपदेश दिए श्रावती में। तो ये सब गौतम बुद्ध के बारे में हो गया। अब कुछ और चीजें, प्रतीक, उनसे संबंधित प्रतीक है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए थे उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति किए थे उसका प्रतीक क्या है? पीपल वृक्ष या बौद्ध वृक्ष, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बोलेंगे। ज्ञान प्राप्ति का क्या प्रतीक है? बोधि वृक्ष। निवारण, निवारण का उनका क्या प्रतीक है? तो पद चिन्ह। पैर का चिन्ह को क्या कहते हैं? पद चिन्ह। पैर के चिन्ह को पद चिन्ह बोला जाता है। मृत्यु का क्या प्रतीक है? स्तूप। यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 स्थानों पर रखा गया था, वहां पर स्तूप बनाया गया है। 8 जगह पर क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया है। चलिए, अब आ गया बौद्ध सभाएं एवं संगीति। तो बौद्ध संगीति क्या होता है? तो बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध संस्थापक थे, इनको मृत्यु के बाद उन्हें प्रचार करने की जरूरी हुई। उनके जो शिष्य लोग थे प्रचार किए, उन्हें संगीति बोला जाता है। मतलब कि प्रथम बार बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति कहने का मतलब कि पहली बार प्रचार कहाँ हुआ, कब हुआ? तो बौद्ध धर्म के प्रथम संगीति कब हुआ? 483
BC माने ईसा पूर्व, जब मरे थे उसी साल हुआ था, मृत्यु हुआ था उसी साल 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे? तो राजगीर में, जो कि राजगीर है। कौन करवाया था? तो अजात शत्रु नामक शासक का नाम है। क्या है? शासक। अब पूछा जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। कौन करवाया था? तो अजात शत्रु करवाए थे। ठीक है, चलिए। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। कौन करवाया था? तो कालाशोक नामक शासक करवाया था। ये राजा का नाम है, ये भी राजा है, ये भी राजा है, सब राजा का नाम है, उस वक्त का शासक। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अभी पटना है। ठीक है, इन्हें कौन करवाया था? तो अशोक, सम्राट अशोक करवाए थे। यह शासक है उस समय का, मगध का। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति तो प्रथम ईस्वी में, जब ईस्वी चालू हुआ था उस वक्त। ये सब क्या चला था? ईस्वी से पीछे चल रहा था। BC माने पीछे बोला जाता है, ईस्वी, ईसा पूर्व माने ईस्वी से पूर्व। प्रथम ईस्वी में कहा हुआ था? कुंडल वन में। कुंडल वन जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। कौन शासक करवाया था? तो कनिष्क। अब इससे यह समझ में आता है कि 3 बौद्ध संगीति बिहार में हुआ है, 1 बौद्ध संगीति जम्मू कश्मीर में हुआ है। चलिए, ये बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में 3 रत्न बतलाया गया। कौन कौन? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। चलिए, बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्ति, जिसे बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान के पहली बार मूर्ति बनाया गया, तो कैसा बनाया गया? तो मथुरा कला पर आधारित बनाया गया। पहला मूर्ति मथुरा कला पर। ठीक है। बुद्ध भगवान के, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध भगवान है, गौतम बुद्ध हैं, उनकी मूर्ति सबसे ज्यादा किस शैली में बनाया गया? तो गंधार शैली या गंधार कला में। ठीक है। बौद्ध धर्म के स्थापना हुआ कौन किए? गौतम बुद्ध। कुछ दिन बाद यह 2 भाग में बट गया। कौन कौन भाग? हीनयान, महायान। मतलब कि बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। अब इससे संबंधित कुछ शब्द हैं। पहला कुछ है महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध जब अपने घर को गृहस्थ त्याग करके वन चले गए थे, तो उसको बौद्ध धर्म में कहा बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। पूछा जाएगा बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए हैं, उनके उपदेशों को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है। गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? कुशीनगर में अन्न ग्रहण के बाद मृत्यु हो गया था। उस मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इस प्रकार हम बौद्ध धर्म पढ़ लिए। चलिए आगे जैन धर्म देखते हैं। चलिए, दूसरा धर्म है जैन धर्म। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक बोलेंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी बोलेंगे, संस्थापक भी बोलेंगे। जैन धर्म के शुरुआत कौन किए? तो ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थकर बोले जाते हैं। एक और है पार्श्वनाथ। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय से 24 तीर्थकर हैं। मतलब 24 गो कुछ न कुछ जैन धर्म के बारे में विशेष किए हैं तीर्थकर, जो कि जिसके जुटने वाला, उसके बारे में सोचने वाला, उसके नियम को पालन करने वाला को तीर्थकर बोलते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। ठीक है, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी। ये भी बोल सकते हैं कि अंतिम तीर्थकर, क्या? अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी। ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व। आप लोग ये बताइएगा
कि महावीर का जन्म पहले हुआ कि गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ, कमेंट में बतलाइएगा। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? वैशाली, जो कि अभी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, सारण में है। सारण डिस्ट्रिक्ट में वैशाली एक धार्मिक स्थल है। इनका मृत्यु कब हुआ? तो कितना हुआ? 468 ईसा पूर्व। जन्म लिए 540, मृत्यु हुआ 468। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा? 72 वर्ष। ये भी पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुआ? तो 72 वर्ष। इनके माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा। पूछा जाएगा महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या है? तो यशोदा। उसमें क्या था? यशोधरा। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान। ठीक है, इन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की है? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तपस्या की है। कहाँ पे? त्रिजु पालिका नदी, नदी का नाम है त्रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, साल के वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में क्या का माना जाता है? आत्मा का माना जाता है, मतलब आत्मा। उन लोग समझते हैं कि जैन धर्म में क्या कि एक आत्मा होता है जो इस शरीर से उस शरीर में आता जाता है। बाकी लोग मूर्ति सबको या इन लोग पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, इन लोग आत्मा की पूजा करते हैं। ठीक है, एक और वर्ड है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद जो एक तर्क है, एक थॉट है, जो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों से समानता होती है, मतलब कि उन लोग भी मानता है, इन लोग भी मानता है। ठीक है, महावीर स्वामी अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में। महावीर स्वामी अपना भाषण जो उपदेश देते थे, समझाते थे कि जैन धर्म क्या है, कैसे रहना चाहिए, किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है, जैन धर्म 2 भाग में बट गया। एक ऐसा समय आया कि इन्हें 2 भाग में बट गया। कौन कौन? श्वेतांबर, दिगंबर। वैसे फ्लोअर, मतलब कि वैसे उनको अनुसरण करने वाले जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर बोलते हैं। वैसे फ्लोअर जो नग्न रहते हैं उन्हें दिगंबर बोलते हैं। इसमें भी एक तथ्य है कि ऐसा क्यों हुआ। तो 300 ईसा पूर्व में एक 12 वर्ष क्या हुआ? अकाल आ गया। 12-13 वर्ष अकाल आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि भद्रबाहु जो कि जैन धर्म के बहुत अच्छे फॉलोअर थे, बहुत अच्छे मानने वाले थे, इन्होंने अपने कुछ शिष्यों को लेकर अकाल आने की वजह से बिहार छोड़कर कर्नाटक चले गए। यह अकाल 12 वर्ष 13 वर्ष तक रहा। और अस्थूलभद्र जो कि ये भी क्या है? एक फॉलोअर है, मानने वाला है, किसी को अनुसरण करने वाले को फॉलोअर बोलते हैं। ठीक ना, तो अस्थूलभद्र क्या रह गए? अकाल होने के बावजूद भी इन लोग बिहार में ही रह गए। भद्रबाहु अपने शिष्य को लेकर के, जितने भी उनके मानने वाले थे उनको लेकर के कर्नाटक चले गए। अस्थूलभद्र बिहार में ही रह गए। एवं ये 12 वर्ष बाद जब क्या हुआ, अकाल खत्म हुआ, तो वापस बिहार आए। तो इन्होंने में क्या हुआ, दोनों में मान्यता नहीं मिलने लगा। इन लोग कहा कि आप लोग छोड़ के चले गए थे, इन लोग इस कारण से गए थे, इसलिए इन लोग दोनों को क्या हुआ, बट गया है अलग अलग। ठीक है, इन लोग दोनों के शिष्य ही अलग अलग बट गए हैं, जो कि एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। चलिए, जैन धर्म के त्रिरत्न है, क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। ठीक है, इससे संबंधित एक पुस्तक है, क्या है? कल्पसूत्र। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। इसमें क्या लिखा है? तो जैन धर्म में कैसे कैसे क्या होता है, इन लोग के तीर्थकर कैसे थे, अपने जैन धर्म के बारे में लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भद्रबाहु। चलिए, खजुराहो जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में, वहां पे एक जैन मंदिर है। ठीक है, खजुराहो जो कि एमपी में है,
वहाँ जैन मंदिर है, किसने बनाया है? चंदेल शासक, मैंने चंदेल वंश के बहुत सारे राजा होते होंगे, उन लोगों ने मिलकर बनाया है। ठीक है। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 बार सभा बैठा, जिसे जैन संगीति बोलते हैं। कौन कौन? 300 ईसा पूर्व में। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में कहा? पाटलिपुत्र में। कौन करवाए? तो स्थूलभद्र, जो यहाँ रह गए थे। ठीक है। दूसरा बार क्या हुआ? 6ठी शताब्दी में हुआ, मतलब कि 6ठी शताब्दी में हुआ, बल्लभी में। बल्लभी कहाँ है? तो गुजरात में है। किसने कराया था? क्षमा श्रवण ने कराए थे। ठीक है। ये कहीं के शासक नहीं है, ये उसको अध्यक्षता है, जिसे किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो थे अध्यक्ष। इस प्रकार हम जैन धर्म देख लिए। चलिए अब अगले धर्म को देखते हैं। चलिए तो इसमें अगला धर्म देखते हैं। शैव धर्म है, एक वैष्णव धर्म है। शैव धर्म जिसमें शिव की मान्यता है, शिव का मान्यता, शिव को मानने वालों को शैव धर्म बोलते हैं। वैष्णव विष्णु को मानने वाले को वैष्णव धर्म बोलते हैं। इसके संस्थापक कौन है? शुरुआत कौन की है? कृष्ण। कहाँ पे? मथुरा में। देखिए, ऋग्वेद में शिव को रुद्र बोला गया है, एवं अथर्ववेद में शिव को भव, परशुराम एवं भूपति। ठीक है। यह शैव धर्म वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, वो किसने बनवाया है? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया है, जो शिव भगवान का है। ठीक है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया है? चोल शासक राज प्रथम ने बनवाया है। गुप्त काल में विष्णु के कै ठो? 12 गो अवतार थे, 12 अवतार। 12 अवतार थे, प्रसिद्ध थे विष्णु के, जो गुप्त काल में अवतार है। चलिए पहले अवतार को पढ़ लेते हैं। विष्णु के 10 अवतार कौन है? मत्स्य, कूर्मी, वराह, नृसिंह, वाम, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। इतने सारे अवतार हैं 10, जिसे गुप्त काल में कौन अवतार विशेष है? वराह, जो कि तीसरा नंबर का है। ठीक है। चलिए एक और धर्म है पारसी धर्म। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर जरथुष्ट्र। जरथुष्ट्र। इसके विशेष पुस्तक है जिसका नाम है जेंदा अश्वेता। पारसी धर्म के प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है जेंदा अश्वेता। चलिए अब एक ईसाई धर्म को देख लेते हैं। ईसाई धर्म, ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह। इनका ग्रंथ का नाम क्या है? ईसाई धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ, जिसको बाइबिल बोला जाता है। ठीक है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? तो ये ईस्वी के शुरुआत में, मतलब कि प्रथम शताब्दी में। ठीक है, प्रथम शताब्दी में। इन्हीं के धर्म के लोग ईस्वी चलाए हैं, जो कि अभी कितना है? 2025। जब शुरू हुआ है फर्स्ट, जो क्या होगा? 1 जनवरी 0, तभी तो होगा 1 जनवरी 0, फिर आ जाएगा 1 जनवरी 1, 1 जनवरी 1, 1 जनवरी 2, 1 जनवरी 3, 1 जनवरी 3। ठीक है, इस प्रकार है। तो अभी कितना है? 1 जनवरी 2025। तो ये ईसा मसीह के ही जन्म से संबंधित है। ठीक ना। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ है? जेरूशलेम। जो संसार का सबसे पवित्र स्थल क्या बोला जाता है? जेरूशलेम। ईसा मसीह के जन्म से। इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। जो क्रिसमस डे मनाया जाता है जेरूशलेम, तो जेरूशलेम जो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, यहाँ पर क्रिसमस डे मनाया जाता है।
जो 1 जनवरी जो नया साल के शुरुआत में मनाया जाता है। ठीक है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी है और पिता का नाम जोसेफ। ईसा मसीह का माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ। इनके 2 शिष्य थे, एंडुज और पीटर। ठीक है। ईसा मसीह अपने धर्म के वजह से बहुत विशेष है। इन्होंने धर्म शुरू किया, एक अच्छा रास्ता बताया। इन्होंने क्या हुआ, 33 ईसा ईस्वी में, यह ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी चालू हुआ उसे 33 में सूली पर चढ़ा दिया गया। इन्होंने क्या किया, सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर चढ़ाया कौन, पोर्टियंसियस। कौन थे, रोम के गवर्नर थे। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया, तो पोर्टियंसियस, जो रोम के गवर्नर थे, पोर्टियंस। ईसा मसीह का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। इसके त्रिरत्न क्या है, उन लोग मानते हैं कि ईश्वर ही पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। इस प्रकार 3 धर्म चल दिए। अब अगला धर्म देते हैं। चलिए 2 धर्म और है। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे एवं हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म का हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पे, मक्का में। ठीक है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था एवं माता का नाम अमीना। हजरत मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के सबसे फेमस आदमी है, क्योंकि इस धर्म के संस्थापक ही हैं, जिसके पिता बोला जाता है फादर ऑफ इस्लाम धर्म, हजरत मोहम्मद साहब। जन्म हुआ मक्का में। माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला। 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ, हीरा गुफा जो कि मक्का में है। 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का में ही से मदीना यात्रा किया। मक्का से मदीना, जो कि अभी वर्तमान में भी यात्रा माना जाता है, मक्का से मदीना, इन्हीं के चलने पर मक्का से मदीना यात्रा किए। यात्रा के फलस्वरूप 622 ईस्वी में हिजरी संवत, जो कि इस्लाम धर्म जो चलता है हिजरी संवत पर, जिसे मुस्लिम संवत भी बोल सकते, इस्लाम संवत भी बोल सकते हैं। इस्लाम धर्म 2 भाग में बट गया, एक सुन्नी एक शिया, 2 नामक, सुन्नी और शिया। इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इन लोग 2 व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से 2 धर्म में बांट गया। शिया को मानने वाला को शिया कहते हैं, सुन्नी को मानने वाला को सुन्नी कहते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन, सर्वप्रथम जो इस्लाम लोग था, इस्लाम धर्म, जिसे इस्लाम धर्म को मानने वाला क्या कहते हैं, मुस्लिम। मुस्लिम लोग कब आया भारत में, तो आया 712 ईस्वी में। कहाँ पे आया, वो अरब देशों से आया था। उन लोगों ने आया और भारत के सिंध प्रांत को जीत लिया। तो पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म या मुस्लिम का आक्रमण कब हुआ, तो 712 ईस्वी में। कौन मुस्लिम थे, तो अरब से थे, अरब के खाड़ी से आए थे। उन्हें कौन जगह पहले चुना, तो सिंध को जीत लिया एवं वहां पे भारत का प्रथम इस्लाम धर्म सिंध में स्थापित कर दिया। ठीक है। अब आ गया सिख धर्म। यह सबसे नवीनतम धर्म है। सिख धर्म या सिख संप्रदाय भी बोला जाता है। देखिए सभी संप्रदाय, इस्लाम संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, सभी संप्रदाय, ठीक है। इसका स्थापना कौन किया, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में है। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ, करतारपुर में, 1539 ईस्वी में। करतारपुर एवं तलवंडी दोनों पाकिस्तान के उस पार है, पाकिस्तान में है, भारत बॉर्डर से सटे हैं दोनों। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ विशेष धर्म के अलग अलग है, गुरु है। तो बोला जाता है सिख धर्म के प्रथम गुरु तो गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक तभी भी गुरु नानक। इन्होंने क्या किया था, लंगर चलवाया था।
लंगर किसने चलाया? तो सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक ने। सिख धर्म के दूसरा गुरु गुरु अंगद। सिख धर्म के तीसरा गुरु गुरु अमरदास। सिख धर्म के चौथा गुरु गुरु रामदास। पांचवा गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु हरगोविंद। सातवां गुरु हर राय। आठवां गुरु हर किशन। नवा गुरु तेग बहादुर एवं 10वां गुरु गोविंद सिंह एवं 10वां या अंतिम भी है, अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। तो इनका कुछ कुछ खासियत है। क्या है? गुरु रामदास 500 बीघा जमीन किसने दिया था? अकबर को। गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था। कौन दिया था? तो अकबर दिया था। इसी जगह पर इन्होंने क्या किया है? अमृतसर नामक शहर बसाए हैं। उसके एक जलाशय खुदवाए थे, उसमें खुदवाए थे, उसमें एक मंदिर बनवाए थे। ठीक है। गुरु अर्जुन देव की हत्या कौन कराया है? जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर। क्यों? क्योंकि उसके बेटे खुसरो, जहांगीर का पुत्र है खुसरो, जिन्होंने पिता से विद्रोह कर दिया था, इनको मदद कर रहे थे। तो खुसरो के मदद करने के कारण अर्जुन देव को हत्या कर दिया गया। ठीक है। इसी प्रकार आगे थे गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि, जो कि पंजाबी कैसे लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी कैसे लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में। तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत क्या है? गुरु अंगद ने किया है। फिर गुरु अमरदास थे। गुरु रामदास क्या किए हैं? अमृतसर शहर को बसाए हैं, यहाँ लिखा हुआ था। ठीक है। आदि ग्रंथ का लिखे कौन है, रचना कौन की है? तो अर्जुन देव। ठीक है। जो 5वां गुरु है, जिन्हें हत्या जहांगीर करवा दिए थे। इसी प्रकार गुरु हरगोविंद सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसे अकाल तख्त कहा जाता है, सिंहासन कहा जाता है, जिनमें 2 तलवार बांधकर बैठा जाता है। एवं अब लास्ट है एक गुरु तेग बहादुर है, नवा गुरु। इन्हें क्या किया गया था कि औरंगजेब इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब इसे हत्या करवा दिया था, फांसी दिवा दिया था। औरंगजेब होगा, औरंगजेब। ठीक है। और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। पटना साहिब में जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में। इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना किया है। ठीक है। इसी प्रकार हम सभी धर्म के बारे में पढ़ लिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।